नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 23 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 52 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और यह हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताती है। एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और हमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वर्कशीट का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है। उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं हम वर्कशीट का अध्ययन और बढ़ते हैं आगे। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए सामान्य निर्देश। लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स अर्थात कहानी के अनुसार अपनी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करें या इस कहानी के पात्रों के अनुसार अपने आवाज़ को, पर्सनैलिटी को अनुभव करें। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा तेज़ी से ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फसिस, जहाँ कहीं ज़रूरत हो बल देने के लिए आप अपने धैर्य को बनाए रखें। उसके बाद जो स्टोरी है वो इस प्रकार है। ऑयल लैम्प एंड ट्रेवलर, यानी कि तेल का लैम्प और यात्री। वंस ए ट्रेवलर केम टू मीट चाणक्य, एक बार एक यात्री चाणक्य से मिलने आया। व्हेन ही रीच्ड चाणक्य's होम डस्क एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन, जैसे ही वो यात्री चाणक्य के घर पहुंचा, अंधेरा जो था वो शुरू होने लगा था, यानी कि सूरज ढल चुका था, ढलने लगा था। When the traveler entered inside, he saw that Chanakya was busy writing some papers under the light of an oil lamp, because in those time there was no electricity. जैसे ही उस यात्री ने चाणक्य के घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि चाणक्य साहब पेपर पर तेल के लैंप की रोशनी में कुछ लिख रहे थे, क्योंकि उस समय तक बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। चाणक्य स्माइलिंगली वेलकम्ड द गेस्ट एंड आस्क्ड हिम टू सिट, चाणक्य ने मुस्कुराहट के साथ उस यात्री का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। चाणक्य क्विकली कंप्लीटेड द वर्क ही वाज डूइंग, और चाणक्य ने जल्दी से उस काम को ख़त्म किया जो वो कर रहे थे। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग his work, he extinguished the oil lamp under which he was doing his work. जब जैसे ही उन्होंने अपने काम खत्म किया, वैसे ही उन्होंने उस दीपक को, उस लैंप को बुझा दिया जिसकी रोशनी में वो काम कर रहे थे। एंड क्विकली लिट अनदर लैंप, और जल्दी ही उन्होंने दूसरा लैंप जला दिया। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस, बट ही थॉट दैट इट माइट बी ए कस्टम फॉलोड बाय इंडियंस व्हेन ए गेस्ट अराइव्स। वो यह देखकर आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद भारतीयों द्वारा इसी परंपरा का पालन किया जाता है जब उनके पास कोई अतिथि आता है। ही गॉट क्यूरियस एंड आस्क्ड चाणक्य, वो उत्सुक हुआ और उसने चाणक्य से पूछा, इज दिस ए कस्टम इन इंडिया टू एक्सटिंग्विश वन लैम्प एंड लाइट अप अनदर वन व्हेन ए गेस्ट अराइव्स। उसने पूछा कि क्या ये भारत की परंपरा है कि जब कभी कोई मेहमान आता है तो वो एक दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला देते हैं। चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने जवाब दिया, नो माय डियर फ्रेंड, नहीं मेरे प्रिय दोस्त, एक्चुअली व्हेन यू एंटर्ड आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माय नेशन। जब तुमने मेरे घर में प्रवेश किया, उस समय मैं एक आधिकारिक काम कर रहा था जिसका संबंध मेरे देश से था। एंड द ऑयल फिल्ड इन द लैम्प वाज बॉट फ्रॉम द मनी ऑफ नेशनल ट्रेजरी, और इसमें जो तेल भरा गया था वो हमारे राष्ट्रीय खजाने से भरा गया था। ही फर्दर स्टेटेड, उसने आगे कहा, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड दिस इज माई पर्सनल एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, और अब क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना निजी मामला है जो मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, इसका मेरे देश से कोई संबंध नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज़ दैट लैम्प नाउ, इसलिए उस लैम्प का प्रयोग मैं अब नहीं कर सकता। एज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, क्योंकि अगर मैं तुमसे बात करते समय अभी भी उसी लैम्प का इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुँचाएगा। फॉर दिस वेरी रीज़न, इन सभी
वजहों से चाणक्य हैड एक्सटिंग्विश्ड द लैम्प एंड lit another one since the oil in the latter lamp had been bought from his personal money। इसीलिए उन्होंने यात्री के आने पर वो लैंप बंद कर दिया जिसकी रोशनी में वो काम कर रहे थे और दूसरा लैंप जला दिया क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल मैटर था, अपने पर्सनल पैसे से उसमें तेल भरा गया था। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने चाणक्य की कहानी के माध्यम से तेल के बारे में अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए यहाँ हम इन सवालों का जवाब लिखने में असमर्थ हैं, इसीलिए अन्यथा हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वर्कशीट के तमाम सवालों को और उनके संभावित जवाबों को। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राइटिंग समझ आ रही होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि राइटिंग से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि कर्सिव मोड में लिखी गई है रनिंग फॉर्म में, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज मैंने थोड़ा खुला लिखने की कोशिश की है। तो पहला सवाल है, ऑयल इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, तेल एक प्राकृतिक संसाधन है। नंबर 1 इससे जुड़े हुए आगे सवाल है, ए व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन थिंक ऑफ, अर्थात दूसरे कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। नेम एटलीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम 3 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो पेट्रोल, वाटर, एयर, CNG एंड देयर आर मैनी मोर अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर गिवन टू ह्यूमन बाय नेचर, अर्थात पेट्रोल, पानी, हवा, CNG और ऐसे ही बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा मानव को प्रदान किए गए हैं। और बी है इसका, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात इस बात को खोजें कि भारत के कौन कौन से राज्य नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में अमीर हैं, समृद्ध हैं। तो महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटका आर द इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात ये भारतीय राज्य हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी हैं। सवाल नंबर 2 है, मेक ए कोलाज ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेशनल रिसोर्सेज, अर्थात भारत के उन तमाम राज्यों की एक कोलाज बनाइए, चित्रों का संग्रह उनका कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं, धनी है। स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्सेज ईच वन इज रिच इन, और इस बात का पता लगाइए कि वे राज्य जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी है वहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोलाज आप स्वयं बनाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको चित्र इकट्ठे करने हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अखबार की कतरन इकट्ठी कर सकते हैं, चार्ट पेपर पर जो चार्ट आते हैं उन पर वो बना सकते हैं या स्वयं अपने हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि कौन से भारतीय राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उसके जवाब को हम जानते हैं। कोल, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम आर दी मेन नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन इंडिया, अर्थात कोयला, लोहा, स्टील, पेट्रोलियम कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो भारत में पाए जाते हैं। कोल इज बेसिकली फाउंड इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, जो कोयला है वो मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है। एंड स्टील इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, और स्टील मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ओडिशा, झारखंड और उड़ीसा और झारखंड में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर, अर्थात इस कहानी में आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लगे उनकी सूची बनाइए या उनको अंडरलाइन कीजिए और डिक्शनरी की मदद से या अपने टीचर की सहायता से आप उनके अर्थों को जानने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जो मुझे लगता है मुश्किल शब्द हमारे सामने आए वो निम्नलिखित है। मैंने उनके शब्द और अर्थों को लिखा है यहाँ, आप इनको समझ सकते हैं। पहला डार्कनेस है जिसका मतलब होता है अंधेरा। दूसरा ट्रेवलर है जिसका अर्थ होता है यात्री। तीसरा है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है समाप्त करना या बुझा देना।
उसके बाद है सरप्राइज्ड, जिसका मतलब है आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। उसके बाद है कस्टम, इसका मतलब है होता है रीति रिवाज या प्रथा। इसके बाद है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जागरूक, जिज्ञासु होना या उत्सुक होना। इसके बाद है ऑफिशियल, जिसका मतलब होता है आधिकारिक, अर्थात कार्यालय से संबंधित या आधिकारिक। उसके बाद है नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र या देश। इसके बाद है ट्रेजरी, इसका मतलब होता है खजाना। और फिर है कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत। और उसके बाद है लेटर, LATTER, इसका मतलब होता है लालटेन, जो ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। शहरी क्षेत्र में आज भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सवाल नंबर जो 4 है वो इस प्रकार है, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है। क्रिएट ए स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्स एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम, अर्थात नेचुरल रिसोर्स के ऊपर एक स्लोगन बनाइए और पोस्टर बनाइए और उसको अपनी क्लास में चिपकाइए। तो सेव 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 नेचुरल रिसोर्सेज, बचाएं 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 प्राकृतिक संसाधन, बिकॉज लाइफ विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज इज इम्पॉसिबल, बिना प्राकृतिक संसाधनों के जो जिंदगी है बड़ी मुश्किल है। एंड और ह्यूमन कैन नॉट मेक देम अगेन इफ वंस दे गॉन फिनिश्ड, और यदि एक बार वो समाप्त हो जाए तो इंसान उनको कभी भी दोबारा नहीं बना सकता। तो प्यारे बच्चों, 23 मार्च की यह थी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट, जिसमें हमने अध्ययन किया नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।